नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सुर्खियों के बाद खुशखबरी की बात। किसानों के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल सरकार खरीदेगी। 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होगा। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी। मध्य प्रदेश में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, लेकिन मूंग के दाम बाजार में काफी कम हैं समर्थन मूल्य से। और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, किसानों की सरकार है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने किसानों को न्याय देंगे और मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 7,275 रुपया प्रति क्विंटल है उस पर खरीदेंगे। केवल किसानों की मूंग खरीदी जाएगी और इसके लिए हम 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। तो 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 7,000 से ज्यादा दाम तय किया गया है। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ये खरीदी होगी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 18 जुलाई से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन, फिर टोकन। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, किसानों के हित में बड़ा फैसला। यही है कि अब समर्थन मूल्य पर जो मूंग दाल है उसकी भी खरीदी की जाएगी, जिसको लेकर 18 जुलाई से जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो रहे हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि जो बाजार है जहां पर मूंग दाल की वो कीमत किसानों को नहीं मिल रही है जिसके वो हकदार है, और किसानों की मेहनत का मूल्य उन्हें जरूर मिलना चाहिए। और इसीलिए अब ये फैसला किया गया है कि प्रदेश भर के सभी 52 जिलों में मूंग दाल की खरीदी किसानों से की जाएगी, वो भी समर्थन मूल्य पर, जिसको लेकर प्रति क्विंटल के हिसाब से जो मूल्य है वो भी निर्धारित कर दिया गया, जिसमें 7,275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर मूंग दाल की खरीदी किसानों से की जाएगी। और रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई से शुरू होंगे और इसको लेकर प्रदेश भर के सभी जिलों में तैयारियां करने को लेकर जो निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि जब किसान रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचेंगे मंडियों में तो उनको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। रजिस्ट्रेशन के बाद समर्थन मूल्य पर आसानी से जो उनकी मूंग दाल है वो खरीदी जा सके, क्योंकि देखा जाता है कि जब बड़ी संख्या में किसान मूंग दाल लेकर मंडियों में पहुंचते हैं, रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, तो दूसरी तरफ जो खरीदी है उसमें भी लंबी कतारें देखने को मिलती है। लेकिन अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा, जिससे किसानों को सहूलियत भी होगी, वो कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। दूसरी तरफ जब वो मंडी में पहुंचेंगे तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो मूंग दाल की खरीदी है वो भी सुविधा के साथ हो सकेगी। ललित, चलिए, शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। और गांव में किसकी सरकार होगी, यानी गांव की गवर्नमेंट किसकी होगी, यह साफ हो जाएगा। प्रदेश में 3 चरण में निपटे पंचायत चुनाव के लिए टेबलाइजेशन यानी सारणीकरण और रिजल्ट की घोषणा आज होनी है। प्रदेश की कुल 313 जनपद, 23,012 ग्राम पंचायत, इनमें पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के लिए नाम घोषित कर दिए जाएंगे। 52 जिला पंचायतों में सदस्यों की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। 2 जिले हैं, भिंड और मुरैना। यहां काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, तस्वीर साफ नहीं हुई है अभी। माना यह भी जा रहा है कि कई जिलों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब जो सारणीकरण है उसका काम किया जा रहा है। राजधानी भोपाल का ओल्ड कैंपियन स्कूल है, जहां पर आप देखेंगे कि जिसमें पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्यों और जनपद पंचायत के सदस्यों के जो सारणीकरण का काम है यहाँ पर हो रहा है। हालांकि कुछ जो मतपत्र हैं उनकी गणना तो मतदान के तुरंत ही हो गई थी और अब यहाँ पर सारणीकरण के बाद जो टैबुलेशन का काम है वो किया जाएगा और उसके बाद जो विजेता पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य उनको जो प्रमाण पत्र हैं वो वितरित किए जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर अविनाश लवानिया जी हैं, उनसे जानेंगे कि सर यहाँ पर सारणीकरण का काम किया जा रहा है, टैबुलेशन भी हो रहा है, फिर इसके बाद प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। आज यहाँ सारणीकरण का काम जो है वो जनपद और ज़िला पंचायत और ग्राम पंचायत के जो सरपंच पद है, पंच पद है, सभी के सारणीकरण का कार्य यहाँ किया जा रहा है। इसके बाद
और अब खबर जबलपुर से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित होने शुरू हो गए हैं। पहले और दूसरे चरण के चुनाव नतीजे जारी किए जा रहे हैं। पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों का जो चुनाव हुआ था उसके नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। जबलपुर जिले में कुल 7 जनपद के 527 ग्राम पंचायतों के परिणाम जारी हो रहे हैं। जबलपुर के बरगी, पनागर, सिहोरा, कुंडम, पाटन, शाहपुरा और मझौली जनपद इसके अंतर्गत आती हैं। 527 ग्राम पंचायतें हैं, 7 जनपद पंचायत हैं। 156 सदस्यों के परिणाम भी जारी हो रहे हैं। तो पंचायत का दंगल, और इस दंगल का सिकंदर कौन साबित होता है ये अब थोड़ी देर में साफ होने लगेगा धीरे धीरे अलग अलग जगहों से। सहयोगी रंजना भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रतीक जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजना, क्या कुछ अपडेट? मेरा ख्याल है शाम तक बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी पंचायतों की स्थितियां साफ हो जाएंगी। रंजना। चलिए, रंजना से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रतीक हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, जबलपुर से क्या अपडेट पंचायत के दंगल को लेकर? देखिए, बिल्कुल ललित, जो 8 ब्लॉक्स हैं उनके जो जनपद सदस्य हैं, सबसे पहले उनका सारणीकरण, चूंकि मतगणना तो पहले हो ही गई थी, और सारणीकरण के बाद अब कुछ ही देर में परिणाम जारी होना शुरू हो गए हैं। और इसके बाद पंच और सरपंच, जो कि वो भी कहीं ना कहीं उसी दिन मतगणना इनकी पूरी हो चुकी थी, सिर्फ नाम का डिक्लेरेशन जो है वो होना बाकी है और उन्हें फिर प्रमाण पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। जबलपुर जिले में 7 ब्लॉक्स हैं और 527 ग्राम पंचायतें हैं और 7 जनपदों के 156 जनपद सदस्य हैं। सबसे जो दिलचस्प रहेगा नज़ारा वो ये रहेगा कि जब शाम तक 7 जनपदों के सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे तो आखिर किस जनपद पे किसका कब्जा हुआ। चूंकि वैसे तो बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव होते हैं त्रिस्तरीय पंचायत के, लेकिन फिर भी जो जनपद सदस्य होते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से आते हैं। ऐसे में उनका समर्थन किसके साथ है, तो 7 जनपद में आखिर किस पार्टी के अध्यक्ष बैठते हैं, समर्थित अध्यक्ष, वो दिलचस्प होगा। क्या कांग्रेस बाजी मार पाएगी या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार बाजी मार पाएंगे जनपद सदस्यों में, ये शाम तक इसका आंकड़ा सामने आ जाएगा। इस बीच गांव की सरकार के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत भी जो है इसके साथ ही हो जाएगी, चूंकि आज डिक्लेरेशन पंच और सरपंचों का हो जाएगा। इसके बाद चूंकि जो भी प्रक्रिया होती है वो आगामी रूप से होगी, तो बेशक दिलचस्प रहेगा शाम तक जब नतीजे पूर्ण रूप से 7 ब्लॉक्स के सामने आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस सियासी दल से जुड़े उम्मीदवार ने बाजी यहाँ पर मारी है। जी, जुड़ गई हैं रंजना, पंचायत का दंगल और किसने बाजी मारी है, किसने धोबी फचाड़ दिया है, ये तमाम चीजें शाम तक लगभग क्लियर हो जाएंगी। रंजना। जी ललित, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे ललित, उनकी मतगणना उसी दिन जो पंचों की सरपंचों की थी वो हो रही थी, लेकिन अब जो मतदान का सारणीकरण है वो हो रहा है, जिसमें हुजूर क्षेत्र के पंच, सरपंच और जो जनपद पंचायत सदस्य हैं उनके सारणीकरण के साथ साथ जो टैबुलेशन का काम है वो ओल्ड कैंपेन स्कूल में हो रहा है। जिसके बाद पंच, सरपंच और जो जनपद पंचायत सदस्य हैं उनका जो प्रमाण पत्र है वो थोड़ी देर के बाद दिए जाएंगे, यानी 2:30 से 3 बजे के बीच उनको दिए जाएंगे। लेकिन ये जो चुनाव है वो मुक्त जो पार्टी के हिसाब से हुए थे और मुक्त चुनाव चिन्ह इनको दिए गए थे। ऐसे में जो गणित है वो अब इसके बाद शुरू होगा, क्योंकि जो तमाम जनपद पंचायत सदस्य हैं और जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव करेंगे। और इसी के लिए जो जोड़ तोड़ है, असली जोड़ तोड़ अगर कहा जाए गाँव की सरकार के लिए, वो शुरू होगा कि इसमें जो अध्यक्ष और जो जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे वही पार्टी के हिसाब से होंगे। ऐसे में दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपने अपने पार्टियों के अध्यक्ष को बनाने के लिए जो सक्रियता है वो शुरू कर देंगे। इसके बाद से यानी 15 जुलाई के बाद से जो सक्रियता है वो जरूर गांव की सरकार में दिखाई देगी, जिसमें मुख्य रोल अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो जनपद पंचायत अध्यक्ष है और जिला पंचायत अध्यक्ष का है, क्योंकि यही पार्टी के हिसाब से चुने जाएंगे ललित। और इसी को लेकर जो चाहे वो मंत्रियों की बात कर ली जाए, विधायकों की बात कर ली जाए या सांसदों की बात कर ली जाए, इसी को लेकर जो तमाम कामकाज है वो इसके बाद ही शुरू किया जाएगा, जिसमें हर स्तर पर जो मंत्री हैं वो रहेंगे और ये देखा जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी इस अध्यक्षों के चयन को लेकर, अध्यक्षों के चुनाव को लेकर जो है बाजी मारते हैं। ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका। प्रतीक, आपका भी धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना और प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार
द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को नसीहत भी दे दी, ट्वीट किया और सियासत में हलचल बढ़ा दी। बुधवार रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद कृष्णम, उन्होंने लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं है। पार्टी हाईकमान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि आज ही 10 जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की मीटिंग से ऐन पहले प्रमोद कृष्णम का यह ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं यशवंत सिन्हा। भोपाल में वो कमलनाथ के निवास पर पहुंचे, स्वागत उनका हुआ। इस पर भी प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नौबत ये आ गई है, ये नौबत अब आ गई है। इससे अच्छा होता है कि किसी कांग्रेसी को ही लड़ा देते। ट्वीट आया है कि कांग्रेस को कोई कांग्रेसी नहीं मिला जो यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना। संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हैं माननीय सिन्हा जी। हमारी नेता माननीय सोनिया जी ने सभी विपक्षी दल के नेताओं से चर्चा करके योग्य और अनुभवी उम्मीदवार निकाला है। वो जब पार्टी का समर्थन है, वो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं और सभी दलों के उम्मीदवार हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, उनको आचार्य कहने में कई बार लज्जा आती है, लेकिन पहली बार उन्होंने कोई ठीक बात कही है। लेकिन उनको ये बात ठीक से पता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का विरोध, उसको इमोशनली भटका के रखना, उसको समाज से अलग करना, ये कांग्रेस का पाप आज से नहीं है, 60-65 साल से है। और आज वो खुले रूप में आ गया है। पहली बार इस देश को ईमानदारी से किसी समाज को सम्मान मिलने जा रहा है। एक तो आदिवासी, ऊपर से महिला, दो सम्मान प्राप्त हो रहे हैं जिस समाज को, उस समाज का भी विरोध कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर कर रही है। कांग्रेस को भी पता है कि उसका उम्मीदवार 200% हारेगा। इसके बावजूद केवल प्रतीक के रूप में कि हम अनुसूचित जनजाति के विरोधी हैं, ये दिखा रही है कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस ने 60-65 साल तक न तो उनके किसी प्रतिमान की स्थापना की जनजाति समाज के, न उनको कोई राशन दिया, न उनको कोई सम्मान दिया, न उनके लिए कोई ऐसा काम किया जिससे उनका वैभव स्थापित हो। तो आज पूरी पोटरी खुल गई है कांग्रेस की कि वो किस प्रकार से गरीब की, दलित की, अनुसूचित जाति की, जनजाति की विरोधी है। और अब भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कमलनाथ ने विधायकों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर यह बैठक है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक विधायक ने फोन कर बताया कि राष्ट्रपति के पक्ष में मतदान के लिए बीजेपी नेता प्रलोभन दे रहे हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी लाइन के तहत मतदान होगा। साथ ही उन्होंने तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक के घर आयकर के छापे की कार्रवाई पर कहा कि हार के डर से भाजपा ईडी और आयकर जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कि हमारे एक विधायक को उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे राष्ट्रपति चुनाव में वोट देना। ये अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदना के चक्कर में ये व्यापार खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। कांग्रेस एमएलए को भी ऑफर दिए गए। मैं तो कह रहा हूँ, एक कांग्रेस एमएलए ने मुझे कहा, मैं तो न्यूज में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो व्हाट्सएप में घूम रहा है, उसने खुद कहा कि मुझे इसने फोन किया। तो सर सभी कांग्रेस विधायक आदिवासी विधायकों को बीजेपी पत्र लिख कर दे रही है कि आदिवासी प्रत्याशी के मोरल आधार पर आपसे भी अपील की कि आप भी आदिवासी विधायक को वोट दें। सर क्रॉस वोटिंग ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं सर? सर व्हिप जारी करेंगे सर? मुझे अपने विधायकों पर पूरा विश्वास है। सर व्हिप जारी करेंगे सर? व्हिप तो नॉर्मली होता ही है, कांग्रेस हमेशा होता है। छापेमार कार्रवाई चल रही है। छापेमार कार्रवाई चल रही है। शर्मा के निवास। अब ये सब छापे मारना, छापे की राजनीति, ईडी की राजनीति, ये तो देश भर में चल रही है। कि मुझे अपने कांग्रेस विधायकों पर पूरा विश्वास है
ये जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे। और अब जबलपुर से बड़ी खबर, तेंदुखेड़ा से कांग्रेस के विधायक संजय शर्मा पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार चल रही है। संजय शर्मा के ठिकानों पर सुबह 5 बजे आईटी की टीम पहुंची। जबलपुर, कटनी, अनूपपुर, नरसिंहपुर का तेंदुखेड़ा, यहां पर यह कार्रवाई चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है। तो अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई चल रही है। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा भी टीम पहुंची हुई है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है। तड़के 5 बजे ये दबिश दी गई है। नरसिंहपुर आपको लिए चलेंगे। आशीष जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष के पास आपको लिए चलेंगे। आशीष, क्या कुछ खबर है तेंदुखेड़ा से? हालांकि कार्रवाई तो कई ठिकानों पर जारी है, क्या अपडेट आपके पास आशीष? जी ललित जी, इस समय हम राजमार्ग में हैं। ये पीछे आप होटल देख रहे हैं, ये संजय शर्मा का होटल है, श्री लीला होटल है। और यहाँ जो इनकम टैक्स की टीम है, कई सदस्यीय टीम है, अंदर बैठी हुई है। उनके साथ पुलिस की टीम है। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तो ये इसके साथ कई ऐसे स्थान है संजय शर्मा के जहाँ कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम दबिश दे रही है। चलिए, धन्यवाद आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। आशीष की नजरें लगातार बनी हुई हैं, आगे भी उनके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर कटनी में भी आईटी ने कार्रवाई की है। उद्योगपति प्रदीप मित्तल के ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। बरगवा स्थित ऑफिस में टीम पहुंची है। दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है, खंगाला जा रहा है। टैक्स चोरी के संदेह में टीम ये कार्रवाई कर रही है। तेंदुखेड़ा में भी आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। इसी तेंदुखेड़ा में जो कांग्रेस विधायक का प्रतिष्ठान है, वहां पर भी टीम पहुंची हुई है। इधर न्यूज 18 पर शिवपुरी एडीएम का विवादित बयान दिखाए जाने के बाद मामले में खबर का बड़ा असर हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गंभीर मामला है। कार्रवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा गया था, अनुमति मिल गई है। आज एडीएम हटाए जा सकते हैं। शिवपुरी एडीएम ने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे और मंगलवार को अचानक उनका यह वीडियो वायरल हो गया था। एडीएम जो है विवादित बयान दे रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं कि वोट क्यों डालते बैठने में। बहुत गंभीर विषय था ये एडीएम साहब का, और सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया था। कल हमने कल ही अनुशासनात्मक कार्रवाई का उनको नोटिस दे दिया था और चुनाव आयोग को कल उनके स्थानांतरण के लिए कल ही लिख दिया था। चुनाव आयोग से अनुमति आ गई है, संभवतः आज उन्हें हटा दिया जाएगा। और अब खबर भोपाल से। नेपाल से तस्करी करके मुंबई ले जाई जा रही चरस क्राइम ब्रांच ने पकड़ ली है। नेपाली तस्कर, भोपाली दलाल और मुंबई का ग्राहक गिरफ्तार किया गया है। चरस तस्करी में शामिल महिला और पुरुष से क्राइम ब्रांच ने ये चरस जब्त कर ली है। 5 करोड़ से ज्यादा की ये चरस बताई जा रही है। पूछताछ इनसे की जा रही है। पांच करोड़ से ज्यादा की ये चरस है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। नेपाली तस्कर को भोपाली दलाल एजेंट जो बीच में काम कर रहा था उसे गिरफ्तार किया गया है। एक महिला भी इस पूरे रैकेट में थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ इनसे की जा रही है। मुंबई से ये चरस लाई जा रही थी, नेपाल से लेकर और मुंबई तक का इसका दरअसल ये रूट था। $5 करोड़ से ज्यादा की ये चरस बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई। एक और बड़ी कार्रवाई, इससे पहले इंदौर में इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई। करोड़ों का नशे का जखीरा वहां से बरामद हो चुका है और कई बार हो चुका है। इस बार
क्राइम ब्रांच ने यह पूरी कार्रवाई की है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए, पूछताछ इनसे की जा रही है। 5 करोड़ से ज्यादा की चरस इनसे जब्त की गई है और अब पूछताछ जुटाई जा रही है। नेपाल से लेकर मुंबई तक के रूट को खंगाला जाएगा और कौन कौन इसमें शामिल है उन सभी पर शिकंजा कसा जाएगा। अब तक 3 गिरफ्तार इस मामले में, एक महिला भी इसमें शामिल है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, क्या कुछ अपडेट? जी ललित, बिल्कुल जो 5 करोड़ की जो चरस है वो पकड़ी गई है और इसमें करीब 4 जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है और एक जो इसमें मुख्य सरगना की अगर बात कर ली जाए, मुख्य आरोपी की बात कर ली जाए तो वो महिला ही है। और नेपाल के रास्ते ये जो चरस है वो लाई जा रही थी, जिसमें भोपाली दलाल मुंबई पहुंचाने का जो काम है वो कर रहा था और अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इसमें से जो कुछ चरस है वो भोपाल में भी खपाई गई थी और भोपाल से भी इसका जो कुछ कनेक्शन है वो निकल कर आ सकता है कि आखिर कहां पर और कब इस चरस को खपाया गया था और कितने लोगों से चरस को लेने का जो कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है। उसको लेकर पुलिस अभी फिलहाल जो सर्चिंग है, जांच पड़ताल है, उसमें जुटी हुई है। इसके बाद भी जो कई बड़े खुलासे हैं इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। और ललित, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि 10 किलो से ज्यादा की जो चरस है वो बरामद हुई है, जिसमें करीब 5 करोड़ से ज्यादा की जो कीमत है वो इसकी बताई जा रही है और फिलहाल जो मुख्य महिला है वही इसमें आरोपी है। बाकी भोपाल से जो पकड़ा गया वो सिर्फ जो करियर मात्र ही था, जो सिर्फ लाने और ले जाने का ही काम करता था और ये सिर्फ आज नहीं बल्कि 9 साल पहले भी इस तरह से कुछ चरस को इधर उधर पहुंचाने का जो काम है इसी व्यक्ति के जिम्मे था। लेकिन अभी और सारे पहलुओं पर भी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर भोपाल में किन किन लोगों से इस चरस देने का जो कनेक्शन है वो है और कब से ये पूरा मामला चल रहा था और इस पूरे मामले को लेकर जो पड़ताल है वो भी की जा रही है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जो चरस देने के मामले पर फिलहाल अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अभी ये बात सही है, कहां इसने चरस के जरिए चरस बोई है ये पता करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। शिवपुरी एडीएम के बिगड़े बोल का मामला, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया संज्ञान, कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को लिखा गया पत्र। गृह मंत्री मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय पर बोला हमला, कहा 9 बार आदिवासी भाइयों ने उन्हें सांसद बनाया, लेकिन कांग्रेस ने आदिवासियों के नाम पर सिर्फ राजनीति की। कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे को लेकर सियासत शुरू, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने साधा निशाना, कहा यह बीजेपी का प्लान बी है कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों का वोट लिया जाए। जबलपुर के तेंदुखेड़ा से कांग्रेस के विधायक संजय शर्मा पर आयकर विभाग की कार्रवाई, जबलपुर, कटनी, अनूपपुर, नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में चल रही है कार्रवाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का किया समर्थन, कहा द्रौपदी मुर्मू का विरोध बिल्कुल उचित नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, भ्रष्टाचार और कांग्रेस में दियाबाती का संबंध। नेपाल से तस्करी करके मुंबई ले जाई जा रही चरस क्राइम ब्रांच ने पकड़ी, नेपाल का तस्कर, भोपाल का दलाल, मुंबई का ग्राहक गिरफ्तार। इंदौर के तुकोगंज में सरेराह बदमाशों का हुड़दंग, छात्राओं से छेड़छाड़, युवतियों पर भद्दे कमेंट। बुरहानपुर के बहुचर्चित जिला अस्पताल में 12 करोड़ के गबन के मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे दिल्ली से गिरफ्तार। भोपाल के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए लॉटरी, आरटीई के तहत एडमिशन के लिए निकलेगी लॉटरी। भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा, बुधवार को 35 पॉजिटिव, एक्टिव केसेस बढ़कर 179। मुरैना में शराबियों का हंगामा, पुराने बस स्टैंड चौराहे पर किया जमकर उत्पात। जबलपुर के पौष इलाके में दिन दहाड़े लूट, कर्ज चुकाने के लिए लूट की वारदात को दिया गया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। शहडोल में हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी की दिल का दौरा पड़ने से मौत, अस्पताल ले जाया गया, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। छिंदवाड़ा में युवक को जल्दबाजी पड़ी महंगी, रफ्ता पार करते वक्त बहा युवक, तलाश जारी। खंडवा में तेज बारिश का कहर जारी, नाले में बहा युवक, घटना का वीडियो वायरल। हरदा में भारी बारिश के दौरान फंसे लोगों का रेस्क्यू, 150 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। खरगोन में मूसलाधार बारिश के चलते दुकानों में घुसा पानी, सराफा बाजार की सड़कें बनी तालाब। भोपाल में सावन से पहले ही बारिश का आधा कोटा पूरा, आषाढ़ में ही हो गया बारिश का आधा कोटा पूरा। सावन महीने का पहला दिन, मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से पूजा अर्चना का दौर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।
खबरें जारी रहेंगी।